हेलो गाइस, तो आज का अपना टॉपिक क्या है? सोशल मोबिलिटी। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है। अभी तक जितना आपके सिलेबस में था ये चीज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, फिर पार्ट 2 में फंक्शन, 3 में ये देखे हैं, 4 में पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट, 5 में क्लास सिस्टम और स्टेटस जो कि बहुत अच्छे से हम लोग देखे थे। अब नेक्स्ट देखेंगे सोशल मोबिलिटी जो कि पार्ट 6 आपका होने वाला है। इसका टाइप्स भी देखेंगे, मीनिंग भी देखेंगे अच्छे से। और मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी कि आप अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देखिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। और हाँ, इसका मैं वन शॉट भी डालूँगी और नोट्स भी उसमें भी अच्छा रहेगा, तो आप चाहे तो वन शॉट भी देख सकते हैं ताकि आपका पूरा ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाला भी चैप्टर आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ कितना आपको कंटेंट चाहिए सफिशिएंट मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन देखते बिना टाइम वेस्ट किए तो देखिए, सोशल मोबिलिटी मतलब क्या? मोबिलिटी मतलब जहाँ आप हैं उससे आगे बढ़ना, मतलब ये वहाँ से हटना, मतलब कि मोबाइल मतलब चलना, आप जानते हैं ना। तो सोशल जहाँ जो आपका स्टेटस है उसको चेंज करना, तो वही हो गया सोशल मोबिलिटी। इसका इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है कि मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव करना, फ्रीली शिफ्ट चेंज और मूव, मतलब वहाँ से जहाँ आप हैं वहाँ से चेंज करना, मतलब हटना। इसका मीनिंग क्योंकि आपका लिखा हुआ है कि सोशल मोबिलिटी का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, तो इसका ये है कि सोशल मोबिलिटी को आप ऐसे स्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि फॉर चेंज इन द पोजीशन, आप जहाँ हैं, आप सोसाइटी में जिस पोजीशन पे है उसको चेंज करना है। एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर स्टेटस। स्टेटस को भी हम लोग बहुत अच्छे से डिफाइन किया, तो आप नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए। नेक्स्ट आप मीनिंग का सेकंड पॉइंट क्या आप डालिएगा, आपके अगर यूनिवर्सिटी में आया तो इट मे ऑल्सो रेफर टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी रेट, एजुकेशन और वेरिएबल एमंग ग्रुप सच एज क्लासेस, इथिकल। मतलब ये कुछ नहीं बोल रहा है कि चेंज करना, आप चाहे आप हेल्थ स्टेटस को चेंज कर रहे हैं, आप लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई, उस अपना एजुकेशन क्या है उसको आप बढ़ा रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, तो वही सब है आपका सोशल मोबिलिटी। इसका डिफिनेशन तो आपको लिखना होगा, तो देखते हैं। इसका फर्स्ट डेफिनेशन है वेवर दिए हैं, जो कि सोशल मोबिलिटी रेफर टू मूवमेंट ऑफ आइदर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बिटवीन हायर और सोशल क्लास। देखिए कुछ नहीं, आपको मैं जब से सोशल मोबिलिटी बता रही हूँ तो कि उसमें मतलब कि वहाँ से मूव करना, आप जहाँ जिस पोजीशन पे है, चाहे आप नीचे भी आ रहे हैं तो भी आपको सोशल मोबिलिटी ही कहलाएगा, ऊपर भी जा रहे हैं तो सोशल मोबिलिटी ही कहलाएगा। तो एक डेफिनेशन ये हो गया, और एक डेफिनेशन आपको खुद से बनाना पड़ेगा। इतना कोई हार्ड नहीं है वैसे तो। इसका चांसेस है कि मतलब डिफिनेशन एक भी लिखे तो चलेगा, लेकिन आप हो सके तो 2 बना लीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फैक्टर फैसिलिटेटिंग सोशल मोबिलिटी। दैट मीन्स क्या कि कौन सा फैक्टर है जो फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब कि क्यों लोग जो है वो सोशल मोबाइल कर रहे हैं, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, क्या वो फैक्टर है जो ये काम करवा रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। तो मोटिवेशन, हम मेरे अंदर मतलब आपके अंदर है, मेरे अंदर एक मोटिवेशन जाएगा कि हाँ नहीं, हमें कुछ अच्छा करना है। हम लोअर क्लास में हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, हम मेरे फैमिली मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन हमें पढ़ के ऐसा जॉब लेना है कि हम हायर क्लास में जा सके, तो वो आपको मोटिवेशन ही तो है जो आपको मोबिलिटी देगा कि आप अच्छे जगह पे जा सकें। अचीवमेंट एंड फेलियर, देखिए यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये एक सोशल मोबिलिटी कैसे होता है, जब किसी चीज़ को आप अचीव कर लेते हैं तो अपवर्ड आपका सोशल मोबिलिटी होता है, आप अच्छे ग्रेड में जाइएगा, आपको अच्छा स्टेटस मिलेगा। लेकिन वही किसी चीज़ में फेलियर मिलता है, कोई बिजनेस कर रहा है, अगर फेल हो गया, उसका डूब गया पैसा, तो वो मिडिल क्लास में था तो लोअर क्लास में आ जाएगी, क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं हैं। तो यही सोशल मोबिलिटी हुआ कि जहाँ जिस पोजीशन पे है आप अपवर्ड जा रहे हैं, फिर मिडल जा रहे हैं। नेक्स्ट हो गया एजुकेशन, जो कि एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है किसी को मतलब एक अच्छा इंसान बनाने में या फिर उसके स्टेटस को इम्प्रूव करवाने में। फिर है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये होता है मिग्रेशन, कि मतलब कि जैसे कि लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, क्यों जाते हैं ज़्यादातर, मतलब लोगों को अगर पैसा के पर्पस से जाते हैं, कई लोग घूमने जाते हैं तो वो तो बात अलग हो गई, लेकिन कई लोग पैसा के पर्पस से जाते हैं और उनको वहाँ अच्छा पैसा मिलता है, उनका एक स्टेटस अलग बनता है, तो हो गया माइग्रेशन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन।
जैसे कि अभी देख रहे हैं कितना इंडस्ट्री आया जिसके वजह से लोग अच्छा काम किए, एक अच्छे मतलब कि अपना स्टेटस बनाए सोसाइटी में। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। जैसे जैसे जितना मॉडर्न हुआ लोग उतना मतलब जाना और प्रैक्टिस किया हर चीज़ का और अच्छा बना। कोई लोअर पे भी गए, कोई अपवर्ड भी गए। नेक्स्ट है टाइप्स। सोशल मोबिलिटी के टाइप्स कितने हैं, क्योंकि आपको पढ़ना था सोशल मोबिलिटी मीनिंग और इसका और सॉरी खुद देख सकते हैं मीनिंग एंड टाइप्स आपको पढ़ना था। तो अब टाइप्स हम लोग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देख ली, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप अच्छे से आपका कंटेंट मिल सके। नेक्स्ट आपका टाइप्स। तो टाइप्स में क्या है कि वर्टिकल मोबिलिटी होता है, हॉरिजेंटल, इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल और स्ट्रक्चर। आप मत घबराइए, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी और ये इसलिए मैं बनाती हूँ ताकि आप इस तरह से यूनिवर्सिटी में आप बनाइए, ताकि एग्जामिनर को एक अच्छा प्रभाव दे सके कि हाँ अच्छे से बच्चा कॉपी रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से आपको बनाना है, फिर एक एक करके आपको लिखना। मैं आपका कंटेंट बनाने में मेरा 2 घंटा चले जाता है, ऊपर से इसको मतलब कि कई बुक रेफ़र करना, फिर आपके लिए कंटेंट बनाना। तो आपको प्लीज़ मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको, क्योंकि बहुत ही अच्छा नोट्स है। एक बार आप इसको पढ़ लेते हैं, आप फिर एग्ज़ाम में आपका प्री यूनिवर्सिटी हो मतलब कॉलेज का हो या फिर यूनिवर्सिटी का हो, आप आराम से लिख सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको अगर एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग है और देख रहे हैं तो ये एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या फिर साइकोलॉजी जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका भी आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपके लिए बहुत कुछ है वहाँ पे। तो चलिए पहले देखते हैं इसको। वर्टिकल मोबिलिटी क्या है। वर्टिकल का आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो क्या है, इट रेफर टू द मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। अब इसको 2 टाइप्स में देख ही रहे हम लोग कि स्टेटस ही एक जो इसका स्टेटस है वो दूसरे स्टेटस में जा रहा है। ये 2 टाइप्स है, इसको हम समझ सकते हैं। जो हम लोग देख रहे थे कि अपवर्ड भी जा सकता है इंसान और डाउनवर्ड भी जा सकता है, तो वो वर्टिकल जो हमारा सोशल मोबिलिटी है उसमें आता है। तो अपवर्ड मोबिलिटी में क्या है कि समझ में ऐसे ही देखने से आ रहा है कि लोअर से हायर जाना, मूवमेंट ऑफ पर्सन ग्रुप फ्रॉम लोअर क्लास टू हायर क्लास। एग्जाम्पल कैसे आप समझेंगे कि एक क्लर्क है जो कि बन गया मैनेजर बन गया, एंड अटेंडर टू बिकम आईएएस। कोई क्लर्क था वो मैनेजर बन गया अब, और वही एक कोई अटेंडर था जो कि अब आईएएस ऑफिसर बन गया। तो उन लोग का अपवर्ड ही मोबिलिटी हुआ, आप खुद समझ सकते हैं। अपवर्ड एक छोटा पोजीशन से अपर पोजीशन पे जा रहा है, तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं। और एक बात और, आप अगर एक बार में आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप अगर नोट्स में मेरा पढ़िएगा ना, आपको पूरा हूबहू समझ में आएगा। नेक्स्ट है डाउनवर्ड मोबिलिटी, कि मतलब हायर से लोअर आ जाना। तो मूवमेंट ऑफ पर्सन और अ ग्रुप फ्रॉम अ हायर टू लोअर। एग्जाम्पल अगर देखें तो एक फार्मर था जो कि उस फसल लगाया और वो मतलब कि उसका लॉस हो गया। होता है ना कि पानी ज़्यादा हो जाना या फिर बारिश की वजह से उसका फसल ख़राब हो गया, तो उसका जहाँ वो एक तो उसमें मतलब खेत में पैसा लगाया और ऊपर से उसका चला गया, तो वो उसका डाउनवर्ड उसका कंडीशन ख़राब होगा। फिर एक मैन का बैंकक्रप्ट हो जाना, मतलब उसका ये हो जाना। बैंकक्रप्ट तो आप समझते ही होंगे, जिस पोजीशन पे था वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल मोबिलिटी। हॉरिजेंटल मोबिलिटी का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इसमें ये होता है कि जो पर्सन है उसका मूवमेंट होगा, लेकिन उसमें स्टेटस में कोई चेंज नहीं होगा, पैसा कौड़ी से रिलेटेड नहीं कि इसमें जैसे कि पैसा कम रहा था किसी का ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं, एक जगह से बस दूसरे जगह में जाएगा। अगर एग्जांपल का देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक डॉक्टर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, परफॉर्म करेगा सेम ही जॉब को, बस उसका ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो जो है एक हॉरिजेंटल की यहाँ से यहाँ चला गया, उसका कोई पैसा वैसा में बढ़ोतरी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका इंटरजेनरेशनल। इंटरजेनरेशन का मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू चेंज स्टेटस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कि मतलब एक जनरेशन में उसके पापा कुछ और थे और उसका बेटा जो है कुछ और बन गया। देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए।
और एग्जाम्पल मैं इसी तरह इसीलिए लिखती हूँ कि इसी तरह से आप भी लिखें, और अगर आप इस तरह से लिख देते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, बहुत एग्जामिनर खुश हो जाता है। बोल रहा है कि सन ऑफ अ क्लर्क, एक क्लर्क का बेटा जो कि बिकम IAS बन गया, तो वो हुआ ना मोबिलिटी। और एक पहले उसके पापा जो थे क्लर्क थे, अब उसका बेटा IAS बन गया, तो सोशल मोबिलिटी हुआ। इंट्रा जनरेशनल मतलब कि अपने ही जनरेशन में एक ही आदमी का मोबिलिटी होना। तो चेंज डेट टेक पैलेस इन स्टेटस विद इन द वन जनरेशन, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इंक्रीज इन द स्टेटस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ नर्सिंग ऑफिसर टू नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ड्यूरिंग कैरियर। ये तो आपके लिए ही है कि मतलब अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एक बनते हैं और वही आपको एक अच्छा मतलब कि फिर आप NS बन जाते हैं, तो वो जो है एक सोशल मोबिलिटी हुआ, वो भी एक अच्छा कैरियर के साथ। तो ये एक ही जनरेशन में हुआ, ऐसा नहीं है कि आप अगले जन्म में आके NS बनिएगा। आप पहले नर्सिंग ऑफिसर थे और आप NS बन गए, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, एकदम मेरा तो फेवरेट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि एक कोई इंडिविजुअल कुछ नहीं कर रहा है, मतलब अपने से वो चीज़ होता है, जैसे कि इट रेफर्स टू द चेंज इन स्ट्रैटिफिकेशन हायरार्की इट सेल्फ, अपने आप से। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, चेंज अबाउट द टेक्निकल लीड टू कंप्यूटर, जैसे कि ये इसका एग्जांपल में ये बोलना चाहता है कि एक कंप्यूटर का जब डेवलपमेंट हुआ तो जो भी टेक्नीशियन लोग थे वो ग्रेटर इंपॉर्टेंस, उसका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मान बढ़ गया। एक मतलब कि ये तो वैज्ञानिक लोग खोज किए, और जो लोग टेक्नीशियन थे वो एकदम इससे बहुत ज़्यादा उनका एकदम स्टेटस बढ़ गया, क्योंकि अच्छे काम करने लगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। नर्सिंग एप्लीकेशन आपको डालना है, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, और क्योंकि आप अप्लाइड सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में भी इसी तरह मैं बताती हूँ कि आपको नर्सिंग एप्लीकेशन क्या लिखना है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप प्लीज़ वीडियो देखा कीजिए, ताकि ये अब जब आप लिखते हैं ना तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा मतलब लगता है, ये सब देखता है आपका कंटेंट। तो कंटेंट आपका मायने रखता है कि किस तरह से आप कॉपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है आपका नर्सिंग प्रोफेसर प्रोवाइड वुमेन टू रूट फॉर अ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। कि देखिए सोशल मोबिलिटी का क्या कनेक्शन है नर्सिंग से। तो एक नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो हमें वर्टिकल मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। वर्टिकल में भी हम अपवर्ड देखेंगे, जो हम लोग देखे थे कि कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, अपवर्ड मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो नर्सिंग प्रोफेशन हमें अपवर्ड मोबिलिटी दिया है, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें 19th सेंचुरी का, तो उस समय जो है एक मतलब सामान्य वुमेन जो थी, मतलब जनरल, वो काम करने आई नर्सिंग में, जो उतना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अब नर्सिंग ऑफिसर इतना अच्छा बन गया है कि अभी लोगों को मतलब एक अच्छा स्टेटस दिलाता है सोसाइटी में। तो इस तरह से ये जो है वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी दिया विद दिस। जिसके पास हाई डिग्री है, जिस नर्स के पास, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हाई स्टेटस सोसाइटी में अचीव करेगी। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रेस के ऊपर, जो कि रेस बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, उसका प्लीज़ देखिएगा। अच्छा नोट्स के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।